Hi everybody, hello students, welcome every one of you at Hamdisha English classes. Now my next step is to teach you the lesson number 1 from 10th class. The book's name is First Flight, The First Flight, and the poem is Fire and Ice. The poet is Robert Frost. As I had taught you earlier, another poem of Robert Frost. Robert Frost. The name of that poem is Dust of Snow. Here, I would like to tell you one thing. So far as this Fire and Ice poem is concerned by Robert Frost, that is once again a symbolic poem. First of all, in the 9th class also, Road Not Taken, that was also written by Robert Frost. The same thing, same fashion he has applied over here, that is a symbolic poem. And really we get very enjoyable moment, we adopt enjoyable moment to learn such type of poems where symbolic passions are given. Here, fire is symbolizing for desire and passion, and ice is hatred. The poem says lot many things. The meaning of this poem definitely I will tell you line by line. Before going to start this poem, I would like to request open your book, read line by line and try to understand. Definitely you will be able to understand the meaning of this poem. So let us start the poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who fear fire. इसका हिंदी अनुवाद, इस कविता में कवि का कहना है कि दुनिया कैसे नष्ट होगी, इस बात के दो मत हैं। पहले अनुच्छेद में कवि ने बताया है कि कुछ लोगों का मत है कि अग्नि ही दुनिया के सर्वनाश का कारण होगी, आग। इसके अनुसार पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। और दूसरा मत ये है कि दुनिया का विनाश जम जाने से होगा। इसका मतलब बर्फ़ से, मतलब देखिए फायर का मतलब अग्नि, आइस का मतलब बर्फ, मतलब दो तरीके से इन्होंने सिंबॉलिक पोएम यहाँ पे बनाई गई है। डिज़ायर पैशन दैट इज़ रिलेटेड टू फायर, और दुनिया का विनाश के लिए इन्होंने सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किया है आइस। एक कुल मिला के ये कविता मेटाफॉर है। मेटाफॉर, इस कविता में मेटाफॉर का उपयोग किया गया वो कि बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस होती है। मैं स्पेशली पोएटिक डिवाइसेस का एक अलग सा लेसन डालूँगा, तो उसमें आपको डिटेल जानकारी मिल सकेगी। लेकिन अभी अपन इतना ही समझेंगे कि दूसरा मत ये है कि दुनिया का विनाश जम जाने से होगा। इसका मतलब है बर्फ़ से, या सब जीव व पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे और दुनिया ठंड से जम जाएगी। कवि ने आग की तुलना मनुष्य की असीमित इच्छाओं से की है। मनुष्य के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कवि क्लियरली, स्पष्ट रूप से मानता है कि वह उन लोगों से सहमत है, इसको कबूल करता है कि जो मानते हैं कि दुनिया को खत्म होने में आग ही मुख्य रूप से भागीदार होगी। बट इफ हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction's ice is also greed and would suffice. हिंदी अनुवाद में इसका करना चाहूँगा। इन पंक्तियों में कवि का मत
एकदम ही चेंज हो जाता है। मेरे कहने का मतलब एकदम ही अलग हो जाता है, बदल जाता है। उसका कहना है कि पृथ्वी का नाश, विनाश बर्फ़ से होगा। पहले वो आग से बोल रहा था, अब यहाँ पे इसमें बर्फ़ से विनाश होगा, ऐसा बताना चाह रहा है। वह ये भी कहता है कि आग से विनाश के बारे में अपना समर्थन वापस नहीं लेता, बस वो यह मानता है कि क्या हो सकता है अगर पृथ्वी को दूसरी बार नष्ट किया जाए। उसे पूर्णतः विश्वास है, यकीन है कि दूसरी बार बर्फ़ और ठंडा तापमान ही पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अब कवि का मत थोड़ा अलग हो जाता है। कवि अब बर्फ़ की तुलना घृणा नफरत से करता है, हैट्रेट। मनुष्य में नफरत की भावना से भली भांति परिचित है। नफरत की भावना कैसी होती, क्या होती है, ये अच्छी तरह से मालूम है, इसकी जानकारी है मनुष्य। और कवि का ऐसा कहना है कि कवि अब बर्फ़ की तुलना घृणा नफरत से करता है। मनुष्य में नफरत की भावना से भली भांति परिचित है, और मनुष्य के इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कवि मानता है कि बर्फ़ या मनुष्य के दिल में नफरत की दूरी दूसरी बार सर्वनाश का कारण बन सकती है। इस कविता में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, एक अच्छा ज्ञान दिया गया है। आप इसको बार बार पढ़िए और आपको बहुत अच्छी तरह से कविता तैयार हो जाएगी। आइए हम इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट revolves around the theme that human emotions like desires and hatred, the destructive, when allowed to run out of control, they can destroy a person morally, mentally and physically. आइए इसके साथ ही एक आध दो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर नज़र मारते हैं। There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? दुनिया किस तरह से ख़त्म होगी, इस बारे में बहुत सारे विचार है, बहुत सारे मत है, बहुत सारे कंसाइज है। जो क्या आप सोचते हैं कि दुनिया एक दिन नष्ट होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य एक दिन इतना गर्म हो जाए कि फट जाए या ठंडा होकर जम जाए तो क्या होगा? आंसर है यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। द रीज़न दैट out of 8 planets life exists only on earth is that temperature and water is apt to make it possible. If the sun gets so hot that it bursts, there will be fire everywhere and it would lead to destruction of the earth. And if it grows colder, there will be ice everywhere on earth and life is in many form would not be able to sustain in such temperature. मैं इन पैराग्राफ को फिर से पढ़ना चाहूँगा। And if grows colder, there will be ice elsewhere on the earth, and life in maybe different forms would not be able to sustain in such low temperatures. जी हाँ, मुझे लगता है कि दुनिया एक दिन नष्ट होगी, और हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। 8 ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, इस बात को जहन में रख लिया जाए, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए तापमान व जल ठीक मात्रा में है। आप कल्पना कीजिए, यदि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो क्या होता है? विद्यार्थियों, यदि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होकर फट जाए तो यह सब पर आग ही आग होगी और पृथ्वी का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। और ठीक इसके दूसरा अपन पहलू देखें, यदि पृथ्वी ठंडी होकर जम जाए तो किसी भी रूप में जीवन इतने कम तापमान को सहन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से कवि ने दोनों तरफ से समझाया हुआ है। आप और भी क्वेश्चन आंसर्स याद कीजिएगा और
अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। मैं लगभग हर अपने स्पीच में, लेक्चर में, पाठ, कविता समझाने में कहता हूँ, यदि आपको पसंद आती है मेरी एक्सप्लेनेशन, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको पसंद आएगी, डेफिनेटली पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने सब मित्रों के साथ। बहुत आनंद से कविता पढ़िए, बहुत खुश रहिएगा। बी हैप्पी ऑलवेज, कीप पेशेंस इन योर लाइफ, हैव ए नाइस लाइफ, get good numbers, achieve the height of the highest in your life. I will be over to the next topic, next chapter. Till then, goodbye. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. Have a nice life. Thank you very much.